10वां अध्याय है, सॉरी 10वां स्कंद है, अध्याय दूसरा है। इसमें श्लोक क्रमांक 13 जिसमें सूत गोस्वामी लिखते हैं वैसे जो संकर्षण है, जो बलराम जी हैं, वो कैसे प्रकट होते हैं इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। तो हम श्लोक बोलेंगे, अनुवाद उसका बोलेंगे और उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे। गर्भ संकर्षणात्म वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमनाद बलभद्रम बलुच्छयात। यह अनुवाद इसका इस प्रकार से है। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। और गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा। और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। तो ये तीन के नाम जो है आपको बताए गए हैं। तो श्लोक याद ध्यान रखिए, कैंटो 10 चैप्टर 2 और श्लोक क्रमांक 13 10, 2, 13। तो यहाँ पर जो है जो संकर्षण है, जो बलराम है, उनके तीन नाम बताए गए हैं, संकर्षण, राम और बलभद्र कहा गया है। तो ये जो बलदेव या बलराम जी, इनका जो है तीन नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और उसके हम देखेंगे उसके पहले भी जो है कैसे वो प्रकट होते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं जनरली कि जब किसका जन्म होता है तो बहुत दिक्कत होती है, जन्म देने वाले को भी दिक्कत होती है, जन्म लेने वाले को भी दिक्कत होती है। सभी जो माता है उनको लेबर पेन कहा जाता है। तो ये जो दोनों को होता है, बच्चा और माता। तो लेकिन यहाँ पर जब बलराम जी जब प्रकट होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कि जो भगवान होते हैं उनके कार्य जो है, उनका जन्म जो है, जन्म कर्म उनके जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि अरे वो क्या, वो तो इंसान है, हम भी इंसान हैं, हमारे जैसे उनको तकलीफ होती है, तो ये हमारे इंसान है या फिर हमारा अज्ञानता। तो इसलिए हम जब हमारा कंपैरिजन भगवान से करते हैं तो गलत बात है। भगवान कंप्लीटली जो उनके कर्म है, जन्म है, वो सब दिव्य है और हम जो है साधारण व्यक्ति होते, साधारण जीवात्मा। तो हमें उनके बारे में समझना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा फिर हम जो है वही गलती कर बैठेंगे जो सर्वसाधारण लोग गलती कर बैठते हैं। तो बाहर के लोग जो हैं वो कृष्ण और बलराम को भी क्या बोलते हैं, साधारण मनुष्य। वो भी देखते हैं ना, यार ये तो भी हमारे साथ खेलते हैं कूदते हैं, देखा है ये भी जो है हम बचपन में तो सब झूठा खाते हैं, दूसरे का खेलते हैं, चोरी करते हैं। तो जो हम करते हैं वो भी जो है वो कृष्ण और बलराम करते हैं। कृष्ण कहते हैं वो भी हमारे जैसे ही हो गए हैं, ताकि ऐसा नहीं होता। भगवान कभी भी साधारण नहीं। तो जब अभी आगे देखिए हम कुछ मिला है उसमें तो देखेंगे कैसे जो कृष्ण है वो साधारण नहीं, जैसे भगवान जो है वो साधारण नहीं। तो अभी हम आज जो है जो बलराम जी आविर्भाव के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे परसों के दिन सोमवार के दिन जो है बलराम जी उनका आविर्भाव दिया है, जो उनका तत्व जो है थोड़ा बहुत आज देखेंगे। और हम बलराम जी को क्या प्रार्थना करना है और उस प्रार्थना से क्या होता है वो कल देखेंगे। आज थोड़ा उनका जन्म, उनका प्राकट्य देखेंगे और कैसे थोड़ा हिस्ट्री क्या है, तो कैसे बलराम जी, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, डाउट्स होता है, कैसे क्या बलराम जी तो उधर थे, उधर से इधर कैसे आ गए, तो ऐसे कैसे ट्रांसफर हो गया, उसके बाद फिर तुरंत 8 दिनों के बाद कृष्ण कैसे आ गए। ये सब जो विचार है, डाउट्स हैं, सब हम तो हम सबको पता ही है कि जो माता देवकी है उनके 6 पुत्र, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का जन्म हुआ और कंस मामा ने क्या कर दिया, वो मार दिया।
तो यही 6 जो पुत्र जो है वही होने के बाद जब ये कुमार गर्भ होता है, 7वां गर्भ का टाइम आता है, तब जो गर्भवती देवकी माता है वो डर जाती है, क्योंकि और जो है 6 को जो मार दिया है, अभी जो 7वां है उसे भी मार देंगे, तो डर जाती है। ये जब ऐसा हो रहा है, जब 6 महीने हो गए, जो देवकी माता है उनको 6 महीने हो गए हैं, उनके गर्भ में जो है साक्षात बलराम जी जो है वो बढ़ रहे हैं उनके गर्भ में। लेकिन 6 महीने के बाद जो है कृष्ण जो है वो जो है माया, जो योग माया है उनको बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं कि ये देवकी के जो गर्भ में जो संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दे सकते हैं। ये किसको रिक्वेस्ट करते हैं? कृष्ण जो है रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, फिर आज्ञा बोल सकते हैं। योग माया को वो जो है आदेश देते हैं। भगवान जो है रिक्वेस्ट क्यों करेंगे, तो आदेश देंगे भगवान, तो आदेश देते हैं योग माया को। तो क्या आदेश देते हैं? देवक्याम जठरे गर्भम शेषाख्याम धाम मामकम तम संकृष्ण रोहिण्या उदरे सन्निवेश। मतलब जो देवी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, उनसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तो ऐसा आदेश जो है कृष्ण जो है वो योग माया को देते हैं। योग माया अगर हम देखेंगे, जो योग माया है और महामाया है, दो माया होती है, और हम जो है सभी लोग कौन सी माया में रहते हैं? महामाया में रहते हैं। और जो भक्त मतलब जो वो लोग हैं वो सभी के सभी जो है किसमें रहते हैं? और योग माया में रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अंश बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मेरा अंश जो बलराम जी है वो किसके गर्भ के अंदर है, वो जो है देव के गर्भ के अंदर है। तो वैसे ये जो सर्व कल्याण योग माया है वो क्या करती है, इन्हें जो है देव के पुत्र को जो है वो ट्रांसफर करती कहाँ? जो नंद महाराज है वहाँ पर। तो उसी समय जो है हम देखते हैं कैसे रोहिणी जो है वो भी गर्भवती रहती है, और वहाँ पर इधर जो है देव की भी गर्भवती रहती है। और तो आगे देखेंगे हम कैसे ये ट्रांसफर किया जाता है। तो योग माया द्वारा जो देवी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन इधर क्या होता है, जब उनको लगता है अभी यहाँ पर जो बलराम जी है उनसे चले जाते हैं गोकुल चले जाते हैं, वो कौन लेके जाते हैं? तो फिर इधर मिसकैरेज हो जाता है, जो देवकी है मिसकैरेज हो जाता है। जब ऐसा पता चलता है सबको, तो सबको दुख लगता है, कुछ हाय मतलब सब लोग थोड़ा दुख मना रहे होते हैं। कंस को डाउट आता है, लेकिन कंस तो हाँ ना हाँ से चला जाता है। तो फिर यहाँ पर ही इंडिकेट करते हैं, जो ये श्लोक है 13वां श्लोक है, उसमें इंडिकेट करते हैं कि जो बलराम जी है उनके 3 नाम, एक है संकर्षण, दूसरे है राम, तीसरे है बलभद्र। ऐसे 3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो तात्पर्य है उसे प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं कि कौन क्या है, कभी क्या उनको किस नाम से पुकारना है, किसको पुकारना है, कैसे पुकारना है, क्यों पुकारना है, सब उसे क्लैरिफाई कर देते हैं। तो हम एक एक नाम का थोड़ा अर्थ देखते हैं। तो संकर्षण है, तो संकर्षण का अर्थ क्या है? संकर्षण मतलब जो आकर्षण करता है। अब यहाँ पर जो बलराम जी उन्होंने किसको आकर्षित किया, तो यहाँ पर जो है जो देवकी का गर्भ है उसे आकर्षित किया है रोहिणी के गर्भ की तरफ, तो इसलिए उनका एक नाम कहा जाता है संकर्षण, आकर्षित। तो यह है, इसके लिए उनका एक नाम पड़ा संकर्षण। अभी राम, अभी उनका एक नाम है राम। अभी राम मतलब कौन से राम? परशुराम, श्री रामचंद्र नहीं। ये राम मतलब क्या है? जो आनंद देते हैं, जो गोकुलवासी है उनको जो आनंद देते हैं वो राम। तो जनरली हम देखते हैं कि राम मतलब लोग जनरल राम मतलब श्री राम का है, राम को ही जो है बोलते हैं। जैसा अभी फिलहाल तो सब राम कॉन्शियस हो गए सभी लोग, ये राम मंदिर बन जा रहा है
तो सभी लोग राम कॉन्शियस हो गए। लेकिन ये राम जो है वो राम है, ये राम जो है ये जो है राधा रमन, जो रमन वाले राम जो है यहाँ पे राम रम रम मतलब एंजॉय। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हुए एग्जाम्पल देते हैं राधा रमन, जो राधा रानी को जो है आनंद देते हैं। तो ये राम जो है दूसरों को आनंद देते हैं, ना कि खुद लेते हैं। ये दूसरों को दिव्य आनंद बरसाने वाले जो है वो राम। राम रामे रमे की राम, रामे की रमे की रामे रमे रामे मनोरमे। ये जो है हमेशा इनके नाम में जो है आनंद है। तो लोग जो है आने के जन्म जब फोन करते हैं राम जी का जो संकर्षण का, तो देखिए जो चीजें जब करते हैं वो श्री राम जी का नहीं, वो कौन से राम जी का जब करते हैं, ये संकर्षण का, ये बलदेव का, ये बलभद्र का जो है वो जाप करते हैं और उस नाम में वो बहुत सारा आनंद प्राप्त करते हैं। तो योगी नाम, जो योगी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो इसी नाम में जो है आनंद प्राप्त करते हैं। और जो सत्यानंदम चिदानंदम, तो ऐसे भी जो लोग हैं जो सत्यानंद में आनंद प्राप्त करते हैं, वो तो राम नाम का राम नाम लेकर जो है आनंद प्राप्त करते हैं। तो बलराम, बलराम जो है इसका, बलराम जो है जिनके बाल लीला और जिनके किशोर लीला जो उद्यान में हो रहे हैं, वो राम, वो बलराम जो है वो यहाँ पर बोला जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भारत में जनरली गलती करते लोग, राम मतलब दशरथ नंदन, सीतापति, हनुमान के भगवान जो है, अयोध्यापति, तो ऐसा लोग जो है कर देते हैं। तो प्रभुपाद तीन अर्थ बताते हैं। तो लोग जो है राम के तीन अर्थ निकालते हैं, एक है अयोध्यापति, दूसरा है बलराम, तीसरा है परशुराम। तो लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ये राम जो है, जो हरे कृष्ण महामंत्र वाले राम है, वो राम जो है, वो भी राम जो है वो बलराम, तो कौन है, वो जो है कृष्ण है। राधा रमन वाले वो जो है वो राम। अभी इसका मतलब क्या है, चार अर्थ मिले हमको। सबसे पहला राम मतलब रघुपति राघव राजा राम, दूसरे है राम मतलब बलराम, और तीसरे है राम मतलब परशुराम, चौथे राम मतलब कृष्ण। समझ में आएगा? ये चार जो है राम के अर्थ होते हैं, तो हमेशा हमें याद रखना है। और जो राम है, हरे कृष्ण महामंत्र राम और कृष्ण जो है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये राधा रमन, रमन राम एक ही है। तो ये बलभद्र, हमने देखा संकर्षण देखा, राम देखा, अभी बलभद्र। ये बलभद्र क्या है? तो बलभद्र जो है, जो बहुत ही फेमस है, इसके लिए अपने शारीरिक शक्ति के लिए जो है बहुत ही फेमस है, वो है बलभद्र। तो अभी हम देखते हैं कि जो बलदेव का, बलभद्र का जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद जो है एक्चुअली में कैसे होता है, कृष्ण जो है योगमाया को बताते हैं, योगमाया जो है वो देवकी के गर्भ से जो बलराम जो है उनको देवकी के गर्भ में ट्रांसफर करते हैं। अभी आपके दिमाग में आया होगा, हम बताएंगे, वो क्वेश्चन आए रहेंगे ऐसे कैसे इस गर्भ से निकाल गर्भ में कैसे डाल सकते, तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आए रहेंगे, आगे क्लियर करेंगे, उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जब जन्म हो जाता है जैसे जन्म हो जाता है और जन्म होने के बाद कुछ लीलाएं भी हो जाती है। जो कृष्ण है, जो गाना है, कुछ लीलाएं करते हैं। जैसे कृष्ण किसको मारते सबसे पहले, लेडीज को मारते हैं, लेडीज फर्स्ट बोलते तो लेडीज को मार देते थे। उसके बाद जो शक्कासुर है, शक्कासुर को मार देते हैं। उसके बाद जो है उसे ही मार देते हैं। तो ये तीन असुर का वध करने के बाद जो है नीलगिरी शरीर करना जो है उनको लगता है, नंद महाराज है उनको लगता है कि अरे बच्चे भी बढ़ रहे हैं और उनका नामकरण संस्कार जो हमने नहीं किया है, तो ये करना चाहिए। तब उसी समय जो है गर्ग मुनि उधर आते हैं। तो गर्ग मुनि भी आते हैं, नंद महाराज भी सोच रहे होते कि इनका क्या करना है, नामकरण करना है, ये संस्कार होता है, एक्चुअली नामकरण संस्कार होता है, तो भी जो है ये सोच रहे थे। और उसी समय गर्ग मुनि आते हैं। तो वो जो नंद महाराज बहुत खुश होते हैं और उनको बोला कि गर्ग
मुनि आज, और उनके फैमिली प्रिस्ट थे ना, पंडित जी, जो फैमिली पंडित जी हैं, वो आ गए, मतलब वो योगायोग हो गया। हालांकि गर्ग मुनि को तो पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और नंद महाराज कुछ हो गए, अब इनको बता दिया और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इन बच्चों का नाम संस्कार कर दीजिए। एक्चुअली एक वैदिक कल्चर होता है तो बहुत सारे संस्कार जो है बहुत सारे होते हैं, कोई 14 होते हैं, मुझसे 14-15 संस्कार होते हैं। तो ये संस्कार जो है करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो है गर्भ धारण करने से पहले संस्कार होते हैं, तो गर्भधारण संस्कार होता है। उसके बाद गर्भधारण होने के बाद भी कुछ संस्कार होते हैं। उसके बाद जब जो है संतान जो है वो जो जन्म लेते हैं उसके बाद भी जो है संस्कार होते हैं। मरते समय भी संस्कार होते हैं, मरने के बाद संस्कार होते हैं। तो ऐसे मतलब जन्म लेने से पहले तो मरने के बाद तक संस्कार होते हैं। जैसे आजकल तो कोई फॉलो नहीं करता है, उसके कारण जो है हम या फिर हम देखते हैं कि कैसे जो है समाज में उलट-पुलट हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद इसके बारे में बोलते हैं जो हम जितना वैदिक तरीके से हम पालन करेंगे उतना ही जो है हमें तकलीफ कम हो जाएगी। जो माता पिता आजकल जो है टेंशन लेते हैं बच्चों के बारे में, तो क्यों होता है? क्योंकि ये संस्कार इसके कारण जो है वो अच्छे निकलते हैं। संस्कार अच्छे नहीं तो वो अच्छे नहीं निकलेंगे। तो ठीक है, ये संस्कार है। तो नामकरण संस्कार जो है नंद महाराज में बोलते हैं, वैदिक शास्त्र का पालन करना चाहते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं गर्ग मुनि को कि देखिए अब इनका समय हो गया है। और गर्ग मुनि बोलते हैं अगर ऐसा किया तो सबको पता कि कृष्ण और बलराम का जो है नामकरण होने वाला, जो नंद महाराज जो गोकुल के राजा हैं, उनके बेटे का जो नामकरण संस्कार हो रहा है तो सबको बुलाया जाएगा। अगर सबको बुलाया जाएगा तो सबको पता चलेगा, सबको पता चलेगा तो कंस को पता चलेगा, कंस को पता चलेगा तो क्या करेगा, मार देगा। हालांकि मामा को तो लड्डू और जो खिलौने लेके आना चाहिए लेकिन जो मामा है, मामा क्या करेगा, बाकी को मार देगा। तो गर्ग मुनि बोल रहे हैं ऐसा रिस्क, ये रिस्क है, इसको पता चल गया तो कौन से मार देगा, तो बेटर है कि हम नहीं करते। नंद महाराज को रिस्क तो नहीं लेना है लेकिन नामकरण भी करना है। अगर क्या तो फॉर्म है कि रिस्क है, पता है, लेकिन रिस्क तो नहीं लेना है। नामकरण भी होना चाहिए कि आप भी आ गए हम यहाँ पर और आप मतलब योगा योग है, नाम मेरे मन में इच्छा आ गई नामकरण करने के बाद आप भी आ गए यहाँ पर, तो अभी जो है तब नंद महाराज रिक्वेस्ट करते हम सीक्रेटली करेंगे। तो गर्ग मुनि बोलते हैं अगर उनको पता है कृष्ण है तो उनका सीक्रेटली कैसे कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है तो बोलते सीक्रेटली करेंगे। आप सीक्रेटली ना थोड़ा हल्लू से मंत्र बोल दो तो हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी को तो पता है, जहाँ से कुछ पता है, तो फाइनली जो है नामकरण संस्कार जो है हो जाता है और दोनों बच्चों को सेम टाइम पे उनका नामकरण होता है। तो नहीं कोई बोल सकता है ये ऐसे कैसे, क्योंकि जो बलराम से पहले आए कृष्ण बाद में आए तो इनका दोनों का एक साथ कैसे हुआ, लेकिन अब सिर्फ नामकरण ही एक साथ हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे जो संस्कार है वो भी साथ में है। सबसे पहले जो है साथ ही हुआ ऑलमोस्ट, क्योंकि 8-9 दिन का ही फर्क है। ठीक है, अभी 3 तारीख को बलराम जयंती है और 12 तारीख को जन्माष्टमी है, मतलब 9 दिन का, 8 या 9 दिन का सिर्फ अंतर है, मतलब ज्यादा लंबा अंतर नहीं है। दूसरा है उनका जो है नामकरण वो भी एक ही दिन होता है। तो नामकरण जो है उसका एक बड़ा फंक्शन होता है, बहुत अच्छा फंक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें अंदर। इसके बाद जो अन्नप्राशन, अन्नप्राशन पता रहेगा आपको कि 6 से 7 महीने का जब बालक हो जाता है तो उसको फर्स्ट टाइम से ग्रेन दिया जाता है। तो जनरली जो भगवान का अर्पण किया महाप्रसाद होता है तो वो जो है उसमें दिया जाता है। और जब उत्थान उत्थान मतलब देखिए अब वो उल्टा हो जाता है, वो स्टोरी हम आगे जाके कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। तो उत्थान मतलब जो कि पीठ पर होता है, पीठ से जो है उल्टा होकर वो पेट पे आ जाता है तो ये तब वो भी बड़ा फंक्शन होता है। उसके बाद जो है वो होता है लांगना, मतलब वो रेंगने लगते हैं, वो भी बड़ा फंक्शन होता है। उसके बाद चलने लगते हैं। तो ऐसे जो है इन सब का कृष्ण और बलराम जो है साथ साथ सभी के सभी जो है सेरेमनीज है, संस्कार है, साथ में होते हैं।
तो नामकरण जो है वो कैसे होता है, तो ये नामकरण के बारे में जो है वे गर्ग मुनि क्या बोलते हैं, नामकरण देते हो गर्ग मुनि क्या बोलते थे, क्या आता है 10वां स्कंद 8वां अध्याय और 12वां श्लोक में इसका बारे में वर्णन आता है। श्री गर्ग उवाच अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणो आख्यासते राम इति बलाधिक्यां बलं विदुः यदुनां पृथक् भागवत संकर्षणं निशुन्नन्ति। तो अनुवाद यह है, गर्ग मुनि कहते हैं कि यह रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा, अतः ये राम कहलाएगा और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण ये बलराम भी कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः ये संकर्षण भी कहलाएगा। इसमें थोड़ा अलग बताया है और जो हमने पिछले अध्याय में देखा था वो थोड़ा सा अलग है। तो ये 3 नाम यहाँ पर गर्ग मुनि देते हैं। पहला तो राम, तो जो अपने रिश्तेदार, मित्र और जो गोकुलवासी हैं इन सबको जो आनंद देते हैं, तो इसलिए उनका नाम रखा गया है राम। दूसरा जो है बल, तो पहले क्या देखा था हमने, बलभद्र देखा था, अभी क्या देख रहे हैं, बल। बल मतलब जिनके अंदर अद्भुत शक्ति है, अद्भुत बल है, ऐसे जो है ये बल। तो पहले क्या, ये बल और पहले वाला राम, तो क्या हो गया बलराम, तो ऐसे इनका ये नाम पड़ा बलराम। तीसरा नाम दिया गया यहाँ पर संकर्षण, तो संकर्षण मतलब सबको आकर्षित करेंगे। सबसे पहले क्या उसका अर्थ हमने ऑलरेडी देखा कि सबको आकर्षित करेंगे, और दूसरा यहाँ पर जो है गर्ग मुनि क्या बोलते हैं कि 2 फैमिली को एक साथ करेंगे, यूनाइट 2 फैमिलीज, और 2 जो परिवार है उनको एक करेंगे। किसका किसका परिवार, एक नंद महाराज का परिवार और एक वसुदेव का परिवार, ये 2 परिवार जो है वो एक साथ आएंगे। अभी थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसे सब हो रहा है, जो बलराम है या फिर कृष्ण है ये दोनों जगह कैसे है, तो इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे। तो ये देवमीद नाम के राजा थे और ये चंद्रवंशी थे, चंद्रवंशी या सोमवंशी। तो ये चंद्रवंशी जो है क्षत्रिय कुल होता है चंद्रवंशी, और सूर्यवंशी एक होता है, 2 कुल होता है, एक चंद्रवंशी और एक सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी में राम भगवान आते हैं और चंद्रवंशी में कृष्ण भगवान आते हैं, ये तो सबको पता ही है। तो उस समय ये जो राजा लोग थे, जैसे देवमीद है, जो जितने भी राजा थे उस समय, वो सबको जो है अलाउड था, क्या अलाउड था, उनको 1 से ज्यादा शादियां करने को अलाउड था, इसलिए उनकी बहुत सारी पत्नियां रानियां थी। जो वेदमीद है उनकी बहुत सारे रानियां थी, और उसमें से जो है कुछ क्षत्रिय रानियां थी, क्षत्रिय पत्नियां थी, कुछ वैश्य पत्नियां थी, वैश्य रानियां थी। तो एक क्षत्रिय रानी से उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम था शूरसेन। तो शूरसेन जो है क्षत्रिय रानी का पुत्र था, और उस शूरसेन से किनका जन्म हुआ, वसुदेव का जन्म हुआ, और वसुदेव से किनका जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ। तो समझ गए, देवमित, इसके बाद सूर्यसेन, सूर्यसेन के बाद वसुदेव, वसुदेव के बाद कृष्ण। तो ऐसा जो है कृष्ण का लिनिश जो है ये हमने देखा। अभी वही देवमित जो है उनकी बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी। अभी क्षत्रिय पत्नी से जो है कृष्ण कृष्ण का जन्म हुआ, और अभी देवमित की जो है वैश्य पत्नी थी, तो वैश्य पत्नी थी, उनके पुत्र का नाम था प्रजन्य, और प्रजन्य के 5 पुत्र थे।
उनमें से जो थे तीसरे नंबर के नंद महाराज, और नंद महाराज के पुत्र का नाम क्या था? कृष्ण था। तो ये समझ में आ गया। अभी दोनों जगह जो है कृष्ण आते हैं। तो एक जो है क्षत्रिय वाइफ से, एक जो है वैश्य वाइफ से। तो दोनों जगह जो है कृष्ण आए हैं। एक जगह कृष्ण क्षत्रिय है, एक जगह कृष्ण क्या है? वैश्य है। तो लेकिन जो है ना कृष्ण जो है ना क्षत्रिय है ना वैश्य है। क्यों? कि कृष्ण जो है दिव्य है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हम नहीं बोल सकते कृष्ण क्षत्रिय है, कृष्ण जो है वैश्य है, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्योंकि इज अबव ऑल, जो है सबके परे जो है कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ वर्ल्ड, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण जो है किसी भी वर्ण और आश्रम के अंदर नहीं आते हैं, वो दोनों से भी परे हैं। ना वर्ण में आते हैं ना आश्रम में आते हैं, वो दोनों से परे है। लेकिन इस भौतिक जगत में आते हैं लीला के कारण। लीलाओं के लिए जो है, जो कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, इसमें आ जाते हैं। कभी वैष्णव वैश्य बन जाते हैं, कभी जो है क्या बन जाते हैं, कभी क्षत्रिय बन जाते हैं। तो इसलिए जो है कृष्ण जो है उनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम इन वर्ण और आश्रम में उनको बांध के नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण जो है इन सबके परे है। तो बलराम जो है, तो देखते जैसे कृष्ण जो है और बलराम जो है वो कुछ सालों तो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं गोकुल। तब कृष्ण जो है क्या करते हैं, गायों का पालन करते हैं, तो इसमें जो है वो वैश्य हो जाते हैं। और वही कृष्ण जो है कुछ सालों बाद मथुरा और वृंदावन जाते हैं, तब क्या बन जाते हैं, क्षत्रिय बन जाते हैं। तो वृंदावन और वृंदावन में रहते हैं वैश्य क्यों है, क्योंकि वो जो वैश्य पेरेंट्स है, जो वैश्य जो माता पिता है, उनसे उनका जन्म हुआ। और मथुरा और द्वारका में जाते हैं तो वहां पर क्षत्रिय बन जाते हैं, क्योंकि उनका जन्म किससे हुआ है, वसुदेव और देवकी से। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो है बचपन में वैसे रहते हैं, गाय पालन करते हैं, और उसके बाद जब किशोर अवस्था के बाद जो है वो चले जाते हैं मथुरा वृंदावन, तो वापस से बन जाते हैं। तो ये हमें समझना है कि ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि हालांकि कृष्ण जो है दोनों जगह अवतरित हुए थे। एक है कि यशोदा और नंद महाराज जो वैश्य है, और दूसरे जो है वो कौन है, देवकी और वसुदेव, क्षत्रिय एंड वैश्य, ये दोनों जगह पर। तो बलराम जी जो है कैसे इन दोनों को एक साथ करते, बराबर है ना, ये सवाल है कि यहाँ पर बोलने कर उन्हें बोलते कि ये क्या करते हैं, दोनों परिवार को एक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कैसे किया, वैश्य और क्षत्रिय दोनों को वैसे एक साथ कर दिया। तब ये हम देखेंगे। वसुदेव की जो है क्षत्रिय पत्नी, देखो वसुदेव की भी वैश्य पत्नी थी, क्षत्रिय पत्नी थी। तो ये जो वसुदेव की क्षत्रिय पत्नी थी वो जो है वो उनके साथ थी। देव की जो क्षत्रिय पत्नी थी और वैश्य पत्नी जो है वो भी जो है थी। तो मथुरा टू गोकुल, समझ में आ गया। मथुरा में कृष्ण जो है वहां उनका जन्म हुआ, प्रकट हुए, और उनको जो है कहा लेके गए, वो लेके गए गोकुल। तो ये दोनों फैमिली को एक करते हैं, इसलिए संकर्षण कहा जाता है। हमें जीव गोस्वामी जो है गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में बताते हैं इसके बारे में। थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं होगा, सुनकर थोड़ा शौक लगेगा, लेकिन सही, क्योंकि आचार्य जो है बहुत उसका डीप डीप मीनिंग बताते हैं। तो रोहिणी जो है, रोहिणी माता जो है वो रानी थी वसुदेव की, और वो मथुरा में रहती थी। और जब देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में डाल दिया था, जेल में डाल दिया था, तो रोहिणी जो है वो मिलने को जाती थी, जो वसुदेव उनको मिलने के लिए जाती थी, बात करती थी, उनका उधर मिलाप होता था। और रोहिणी जो है वो क्या होगी, गर्भवती थी। कब? जब देवकी माता जो है वो भी, जब सातवां गर्भ था उनका, तब वो गर्भवती हो गई। और दोनों मतलब देवकी और रोहिणी दोनों जो है गर्भवती हो गए। और जब ये गर्भवती हो गए तो कंस के डर से, कंस के डर के कारण जो है वसुदेव ने रोहिणी को बोला कि तुम गोकुल में चले जाओ, क्योंकि वहां पर जो है वसुदेव के मित्र जो है नंद महाराज है, वहां पर जाके रहो तो ये सेफ होगा। तो इसलिए जो है वसुदेव जो है उनको भेज देते हैं। तो ये नंद महाराज जो है उनके
पास जो है रोहिणी माता को भेजा जाता है। तो ये शिफ्ट हो जाते हैं उधर नंदमार्ग के पास। तब रोहिणी जो है वो गर्भवती थी और उनके गर्भ में कौन थे? बलराम जी थे। और यहाँ पर देवकी माता गर्भवती थी, उनके गर्भ में कौन थे? वहां पर भी कौन थे? बलराम जी थे। तो दोनों जगह। तो श्रीमद् भागवत बोलते हैं, बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि देवकी का 7वां गर्भ जो है वो कृष्ण का अंश जो है बलराम है। और जो गोकुल में जो रोहिणी माता है वहां पर वो प्रेग्नेंट है, तो उनके अंदर जो है, उनके गर्भ में जो है वहां पर बलराम जी है, वो कैसे है? फुल है। एक जगह पर अंश है और एक जगह पर फुल है। वैसे दोनों जगह पर क्या है? बलराम जी है। अभी जो योग माया है तो उनको कौन बोलते हैं? कृष्ण आदेश देते हैं क्या करो, यहाँ से देवकी के गर्भ से मेरे अंश को लेकर क्या करना है? कहाँ ट्रांसफर करना है? ट्रांसफर करना है जो रोहिणी है उनके गर्भ में, जहाँ पर बलराम जी फुल है। तो समझ में आ गया? अंश को कहाँ डालना है? पूरे जो फुल है बलराम जी वहां पर उन्हें ट्रांसफर करना है। तो बलराम जी अभी कहाँ चले गए? गोकुल चले गए। कौन लेके गया? योग माया लेके गई। योग माया तो उधर ट्रांसफर करते हैं, इधर इधर सबको पता चला कि मिस कैरेज हो गया, तो लोगों ने सोचा ठीक है जाने तो मिस कैरेज हो गया। और जो 6 महीने हो गए थे, जो 7वां गर्भ है रोहिणी को और देवकी को दोनों के 6 महीने हो गए थे, गर्भ धारण करके 6 महीने हो गए थे। तो उसके बाद 8 महीने, समझ में आ गया? 6 महीना ऑलरेडी गर्भ धारण हुआ था, उसके बाद 8 महीने बाद जो है बलराम जी प्रकट होते हैं। तो देखिएगा टोटल कितना महीना? 6 + 8, 14 महीने के बाद जो है बलराम जी प्रकट होते हैं। और इधर 6 महीने बाद मैरिज मिस कैरेज हुआ ऐसा फैल गया। कंसी ने भी सुना तो उसे थोड़ा डाउट लगा, लेकिन मिस कैरेज होगा, अभी क्या कर सकते हैं, तो उसने थोड़ा छोड़ दिया। तो अभी वो वेट कर रहा था अभी 8वां बच्चा कब जन्म ले, क्योंकि कंस जो है उसको धोखा किससे था? 8वें पुत्र से था। और 8वां, और उसके पहले 6 जो है वो मार दिया था, 7वां मिस कैरेज हुआ, तो बच्चा 8वां। तो 8वें के लिए जो है ये सब वेट कर रहे थे, सब कंस वेट कर रहा था। ये अभी कुछ दिनों बाद जब मिस कैरेज होता है उसके कुछ दिनों बाद जो है इनको वापस जो है गर्भधारणा हो जाती है, जो देवकी है उन्हें गर्भधारणा हो जाती है। तो फाइनली बलराम जी जो है वो इधर आ गए, प्रकट हो गए 14 महीने बाद। और उसके कुछ दिनों बाद 8 या 9 दिनों बाद, तो कई जगह 15 लिखते हैं, कई जगह आजकल बोलते हैं 8-9 दिन बाद ऐसे लिखते हैं। तो वहां पर जो है वो कृष्ण प्रकट होते हैं। पहले कौन प्रकट होते हैं? बलराम जी प्रकट होते हैं, उसके बाद कृष्ण प्रकट होते हैं। तो वैदिक जमाने में ऐसा होता था, इवन जो भाई है 1 मिनट का फर्क है उनमें, तो उसको भी जो है आदर सम्मान दिया जाता था, बड़ा भाई है करके। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 8-9 दिन का डिफरेंस है, तो कृष्ण जो है उनको हमेशा ये बोलते हैं और उनको बड़े भाई की तरह ही आदर सम्मान देते हैं। तो आजकल तो ऐसा कुछ करते नहीं है, वो कितना ही बड़ा हो उसको क्या है, नाम से पुकारते हैं। वो 2 साल बड़ा हो, 2 दिन हो या 10 दिन हो या 10 साल का हो, उसको क्या करते हैं? अपने नाम से ही उसे पुकारते हैं। तो ये जो है, क्योंकि जो आदर सम्मान देने का जो संस्कार है वो सब आजकल चला गया है। इवन आजकल के बच्चे भी जो है माता पिता को जो है वो माता श्री पिता श्री नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मम्मी। मम्मी मतलब वो है ना, इजिप्ट में मम्मी है ना, पिरामिड होता है, उसके अंदर क्या करते हैं? मुर्दों को डाल देते हैं और डेड डेड बोलते हैं, मतलब पिताजी को मार देते हैं और मम्मी को मम्मी बना देते हैं, मतलब जिंदा उनको मार देते हैं, वो नाम से पुकारते हैं, फर्स्ट नेम से। मतलब किसी का ना कि माँ है उनका नाम रहेगा, अगर राधा रानी रहेगा तो राधा जब पुकारते हैं। आजकल ऐसा ही फैशन आ गया, फैशन बोले या फिर संस्कार, संस्कार तो नहीं होता है, ऐसा ये आ गया है कि जो है बच्चे भी माता पिता को अपने नाम से, वो बोलते कि माता पिता दे आर लाइक पेरेंट्स आर लाइक और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बोलकर उनको भी नाम से पुकारते हैं, तो ये गलत है ऐसा। लेकिन कृष्ण जो है वो दिखा रहे हैं अपने आचरण से कि उनके सिर्फ 8-9 दिन बड़े हैं, जो बलराम जी हैं सिर्फ 8-9 दिन बड़े हैं, तो फिर भी उनको क्या करते हैं? वो आदर सम्मान से उनसे बात करते हैं। तो ये जो है
हालांकि जो कृष्ण है उनके बड़े भाई जो है वो बलराम जी नहीं। आप बोले अरे आपको तो पता है कि वो बड़े भाई है और उनको आदर सम्मान देते हैं, वो लीला के लिए है। लीला में बड़े भाई बनते हैं लेकिन एक्चुअली उतने से बड़े कोई नहीं है। तो अभी थोड़ा तत्वों में घुसना है, थोड़ा फिलोसॉफिकल है। नींद आएगा तो थोड़ा संभल, आजू बाजू वाले उनको पुनः उठा दे, थोड़ा उसके अंदर घुसते हैं हम तत्व के अंदर। तो ये तत्व जो है ओरिजिनली कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो वृंदावन में रहते हैं, जो गोपालक है, जो गोविंदा है। गोविंदा मतलब गोपालक, जो गायों को आनंद देते हैं, जिनके दो हाथ है, द्विभुज। द्विभुज कृष्ण जो है, अभी हम किसके बारे में चर्चा करते हैं? कृष्ण है, गोलोक में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, वो क्या क्या करते हैं वहां पर। तो इसलिए अगर कृष्ण मतलब ये सब आना चाहिए। बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ डांस करते हैं, मतलब रासलीला करते हैं। नंद महाराज के पुत्र हैं, नंद नंदन यशोदानंदन। और ये जो है कृष्ण जो है वृंदावन से बाहर कभी जाते नहीं है। और ये जो कृष्ण जो है स्वयं रूप है, मतलब उन्हें किसी की रूप लेने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो स्वयं रूप, तो स्वयं रूप मतलब उनका जो रूप है मतलब फॉर्म, और स्वयं मतलब खुद, वो खुद का रूप खुद ही है, किसी से आए नहीं है। तो इसलिए ओरिजिनल जो भगवान है वो कृष्ण है। पूर्ण रूप जो है वृंदावन में हम देख सकते हैं, जो दो हाथ वाले। जैसे हमारा ओवर भी तो हुआ ही नहीं इसका पूरा, लेकिन 11वें अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन बोलते कि आप जो है सब छोड़ दो, सब हाथ छोड़ दो, दो हाथ वाले आप उनके सामने आ जाओ। ऐसा जो है अर्जुन की, तो सेम जो है वो श्याम सुंदर जो है दो हाथ वाले बांसुरी बजाने वाले, वो है कृष्ण। तो कृष्ण जो है अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। तो कृष्ण जो है खुद प्रकाशमय है स्वयं। अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं? अभी स्वयं प्रकाश हो रहे हैं, उनसे स्वयं से प्रकाश निकाल रहे हैं। तो प्रकाश निकाल रहे हैं मतलब उनके शरीर से कुछ अंश जो है वो प्रकट कर रहे हैं, और जो खुद के बॉडी से आ रहे हैं स्वयं प्रकाश, स्वयं खुद के शरीर से जो प्रकाश आ रहा है। तो दो प्रकार के होते हैं स्वयं प्रकाश, एक है प्राभव प्रकाश, दूसरे है वैभव प्रकाश। तो ये प्राभव प्रकाश मतलब क्या? जो अंश भगवान से आते हैं और हर चीज में भगवान की समान, उन्हें कहा जाता है प्राभव प्रकाश। मतलब मोस्टली फॉर्म एंड मूड का आकार और मूड जो है सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। तो ये एग्जाम्पल अगर लेना है तो चलेंगे जो रासलीला के कृष्ण है वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्राभव प्रकाश का एग्जाम्पल है रासलीला, कि रासलीला में जो है कृष्ण जो अपने आप को एक्सपांड करते हैं, तो एक्सपांड करते हैं लेकिन उनका फॉर्म एंड मूड सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कृष्ण ने एक्सपांड किया और वो गोपी के साथ है तो उनका मूड अलग है, ये गोपी के साथ तो मूड अलग है, तो ऐसा नहीं। सबके साथ है कृष्ण, और सब सब उस समय जो है कृष्ण का मूड एक ही है, जो भी होगा वो समाज होता है। ये हो गया प्राभव प्रकाश। इसमें क्या है? फॉर्म एंड मूड सेम। दूसरा है वैभव प्रकाश। तो वैभव प्रकाश में जो है थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, थोड़ा सा फॉर्म में है, थोड़ा सा मूड में है। और अभी इसका एग्जाम्पल कौन? इसका एग्जाम्पल है बलराम जी। तो बलराम जी का देखिए उनका रूप थोड़ा सा चेंज है, उनका कलर चेंज और उनका मूड थोड़ा सा चेंज है। वो भी भगवान है, ऐसा नहीं कि वो भगवान नहीं है। प्रभात बोलते हैं कृष्ण काले हैं और बलराम जी गोरे, सब तरह इतना ही डिफरेंस है कृष्ण और बलराम के बीच में, अन्यथा बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये कुछ गलत नहीं है, अगर हम बलराम जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोलेंगे तो भी गलत नहीं है। तो बलराम जी का जो है सिर्फ कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज है और उनका मूड थोड़ा चेंज है। यहाँ बोले मूड क्या चेंज है? ऐसा कौन सा मूड है बलराम जी का मूड चेंज है? उनको भगवान तो मान रहे हैं, कृष्ण से थोड़ा सा मूड चेंज है। तो कृष्ण जो है एक बहुत अजीब है, कृष्ण तो अजीब है सबको पता ही है, तो उनको समझना बहुत मुश्किल है। जो योगी लोग ध्यान करते बैठते हैं हिमालय में लाखों लाखों साल, हजारों साल, लेकिन कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। वो परमात्मा को ध्यान करते हैं, परमात्मा समझ में नहीं आता। लेकिन जो भक्त हैं, अनपढ़ गंवार भक्त हैं, उनको भी भगवान समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते कि वो समझे। तो भगवान क्या करते थे? अभी कोई अमीर व्यक्ति है,
उसको अगर किसी किसी से सेवा करवानी है तो क्या करता है, वो ऐड देता है पेपर में, वैकेंसी निकालता है, बोले ऐसा ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए, तो उसके बाद फिर इंटरव्यू लेता है, वो सब चीजें होती है, करेक्ट। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, जब उनको उनकी सेवा करवानी है तो क्या करते हैं, वो एक्सपांड करते हैं अपना। कितना अच्छा होता ना कि हम भी ऐसा कर पाए तो, और दिन भर काम करके बहुत थक गए हम लोग, एक्सपांड किया किसी को, चक मेरा पैर दबा, हाथ दबा, सर दबा, अरे माता जी लोग कुकिंग करके थक गए, बर्तन खींचना कंटाला आ रहा है, तो तुरंत एक्सपांड कर दिया, चलो बर्तन धो, लेकिन कितना अच्छा होता ना। लेकिन हम भगवान नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम, तो वही तो प्रॉब्लम है यहाँ में चले जाओ। तो ऐसे ये अजीब हमारे भगवान है, जब उनको सेवा करवाने तो एक्सपांड कर लेते हो, और किसको किसके रूप में एक्सपांड किया उन्होंने, बलराम जी के रूप में एक्सपांड किया। तो इसलिए कृष्ण है सेव्य भगवान, सेवा देने वाले भगवान, और बलराम जी कौन है, सेवक भगवान। वो क्या करते हो, सेवा देने वाले भगवान है। दोनों भगवान है, एक सेवा देते हैं, एक सेवा देते हैं, तो इसलिए दोनों भगवान है, इसलिए हमें उनके बीच में हमें भेदभाव नहीं करना है। हाँ काले गोरे है बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जगन्नाथपुरी में जाएंगे आप, तो जगन्नाथ जी उनको कालिया बोलते, कालिया, ये कालिया, तो वो प्रेम से स्वीकार लेते, क्योंकि भक्त हैं, प्रेम से बोलते कालिया तो स्वीकार लेते हैं। लेकिन बलराम जी को बोलो वो पिटाई करेंगे, इसलिए कृष्ण में दोनों का मूड जो है यहाँ पर इतने अलग है, क्योंकि बलराम जी आए हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो कृष्ण जो है उनके वैभव प्रकाश कौन है, बलराम जी, खुद की सेवा करने के लिए बलराम जी को वो क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। और एक चीज, तो ये दोनों अवतार प्राभव एंड वैभव प्रकाश जो है स्वयं प्रकाश से आते हैं, तो ये दोनों कृष्ण और बलराम जो है इसके वृंदावन में, इनके अलावा दूसरा कोई वृंदावन में नहीं आता है। आपने कभी देखा वृंदावन में नारायण आ गए 4 हाथ वाले और वो आ गए, वृंदावन में कभी नहीं देखेंगे आपने। वृंदावन में कभी नरसिंह देव नहीं आते हैं, वृंदावन में कभी वामन देव नहीं आते हैं, वृंदावन में कभी ना दूसरे कोई वराह अवतार, ब्रह्मा अवतार, कोई अवतार वापस नहीं आते, सिर्फ 2 रहते हैं, कृष्ण और एक बलराम जी, जो स्वयं भगवान है दोनों। ये दोनों का जो है इनके अलावा बाकी, हालांकि सभी अवतार इनसे आते हैं, जितने भी अवतार हैं इनसे ही आते हैं। जो 4 हाथ वाले हैं चतुर्भुज, जो 6 हाथ वाले हैं षडभुज, जो 8 हाथ वाले हैं अष्टभुज, ये विष्णु अवतार है, नारायण अवतार है, जितने भी अवतार है वो सभी इनसे आते हैं। लेकिन वृंदावन में किसको भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, ऑपरेंट सिर्फ ये दोनों को, कृष्ण एंड बलराम। तो बलराम जी हो गए सेवक भगवान इसलिए, और वो सेवा में पूर्ण है। अभी आप बोले सेवा में पूर्ण कैसे रहेंगे, अभी देखिए बहुत थोड़ा सा टेक्निकल है। भगवान जो है बलराम जी वो सेवक भगवान है, लेकिन वो सभी सेवा में पूर्ण है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान सुनिए। क्योंकि बलराम जी जो है कृष्ण के सभी रसों में सेवा करते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे क्या कर सकते हैं। अभी आप बोले माधुर्य रस में बलराम जी कैसे सेवा दे सकते हैं, वो तो पुरुष है ना, माधुर्य सेवा में तो ना सब लेडीज हैं कृष्ण के साथ, तो तब कैसे दे सकते हैं, वो तो हालांकि मुख्य 5 रस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, ऐसे 5 रस होते हैं। और बलराम जी जो है 5 में जो है वो सेवा प्रदान करते हैं। तो जैसे जैसे ये रस आगे बढ़ता है वैसे वैसे पीछे वाला जो है उसको एंटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी शांत रस में है, तो शांत रस की जो क्वालिटीज है शांत रस में, जब वो दास्य रस की सेवा करने जाते हैं तो दास्य रस मतलब क्या है, शांत प्लस दास्य। और जब साक्ष्य रस में सेवा करते हैं तब शांत दास्य प्लस साक्ष्य। जब वात्सल्य रस में सेवा करते हैं तब शांत प्लस दास्य प्लस साक्ष्य प्लस जो है वात्सल्य। और जब माधुर्य रस में सेवा करते हैं तब प्लस 1 4 प्लस 1, तो ऐसा जो है सेवा करते हैं, तो इंक्लूड होते जाते हैं। तो अभी जो गोपियां हैं स्पेशल रस होता है, जब हम बोलते हैं जो माधुर्य रस है, तो ये जो है माधुर्य रस, तो गोपियां एक्चुअली हर एक रस में ना एक दिन प्रोमिनेंट होता है। जैसे हम देखेंगे, जैसे माधुर्य रस में गोपियां हैं, उससे वात्सल्य रस में माता यशोदा है, उसके बाद जो साक्ष्य रस में जो है बलराम जी। तो ऐसे जो है ये एक एक रस में एक एक भक्त जो है प्रोमिनेंट होते हैं। तभी आप बोले बलराम जी साक्ष्य रस में क्या करते हैं,
बलराम जी क्या करते हैं, कृष्ण के चरण दबाते हैं। हालांकि इधर बड़े भाई भी हैं, साक्य रस में आने के बाद जो है मित्रता खेलते हैं। आपने कभी देखा होगा, हम आगे जाकर चर्चा करेंगे कैसे जो है खेलते हैं। खेलते समय जो है दोनों फ्रेंड की तरह खेलते हैं। मतलब एक तरफ कृष्ण एक टीम के लीडर होते हैं, दूसरे टीम के लीडर होते हैं बलराम जी। तो मतलब ये एक दूसरे से खेल रहे हैं। तो ये साक्य रस, और साक्य रस में जो है गाली देते हैं, बोलते हैं, बहुत कुछ होता है। दोस्त होते हैं ना, तो वो चलता है, दोस्त खेलते समय हो जाता है, कभी मारामारी भी हो जाती है, लेकिन वापस कल आके वापस जो है घूमने लगते हैं। तो ऐसे जो है जो अलग अलग इसमें सेवा करते हैं। अभी शांत रस में बलराम जी कैसे सेवा करते हैं, जो पूरा धाम है गोलोक धाम, वो भगवान सॉरी बलराम जी जो है वो एक्सपांड होते हैं। पूरा गोलोक वृंदावन वैकुंठ जो है वो पूरा खुद को एक्सपांड करते हैं। किसके लिए, कि कृष्ण आकर क्या करे, सेवा करे, वहां पर लीलाएं जो है वो करे। तो गोलोक वृंदावन कैसे एक कमल के समान है। आपने देखा कभी कमल, जो लोटस फ्लावर होता है वो दिन में जैसे सूर्योदय होता है तो खिल जाता है, तो सूर्यास्त होता है वो सिकुड़ जाता है। वो ऐसा जो है ये धाम होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कृष्ण को जो है वो वृंदावन से गोवर्धन जाना है, तो बलराम जी क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं उस काम को, क्योंकि कृष्ण को जल्दी वहां पर पहुंचना है। और कभी कभी है ना, रासलीला है, रासलीला क्या कर देते हैं, वो समय को लंबा कर देते हैं। तो ऐसा बलराम जी करते हैं, जैसे वो लीला होती है उस लीला के अनुसार जो है बलराम जी सब एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे लोटस फ्लावर वो सिकुड़ता है और खिल जाता है। तो ये सेम चीज जो है, जो सारी चीजें जो अरेंजमेंट होता है सब बलराम जी करते हैं। तो बलराम जी जो है दूसरा है क्या कार्य करते हैं, शांत रस में। शांत रस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कृष्ण के सभी पैराफर्नेलिया जो होती हैं, उनके व्यक्तिगत जो भी चीजें होते हैं वो वहां पर एक्सपांड हो जाते हैं। कृष्ण का बेड, कृष्ण का बेडशीट, कृष्ण का पिलो, कृष्ण का बेड, सॉरी बेड हो गया, बेडशीट हो गया। उसके बाद जो गद्दा होता है, कृष्ण की जो धोती होती है, पीताम्बरी होती है, बांसुरी होती है, पादुका होते हैं, गहने होते हैं, सब कुछ जो भी है सब जो है वो एक्सपांड हो जाते हैं बलराम जी, और उनको सेवा के लिए प्रदान करते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी जो भी है, वो गहने हो, धोती हो, या फिर कुछ भी हो, बेड हो, बेडशीट हो, सभी के अंदर चेतना होती है। जैसे घर में बेडशीट होता है, वो गंदा हो गया तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गंदा हो गया तो बोलता है मैं गंदा हो गई, मुझे धो दो। या फिर जो पादुका है, पादुका है ना, खेल खेल कर अभी कृष्ण जाते हैं खेलने के लिए, तो खराब हो गए तो पादुका बोलती है देखो मेरे को धो लो दो। अब यहाँ पे पादुका जो हमको धोना पड़ता है, वो बोलना नहीं होता। तो मतलब ये क्यों बता है कि हर एक चीज में जो है चेतना है। तो ऐसा नहीं है ये भौतिक जगत में होता है, ये मैटर मैटर कुछ कॉन्शियसनेस में होता है, स्थूल होता है, लेकिन गोलोक धाम में सबके अंदर चेतना होती है क्योंकि वो स्पिरिट है। तो देखिए ये हम देखते हैं कि जो पूरा निजी सामान है कृष्ण का वो कौन है, बलराम जी। देखिए जन्माष्टमी के समय क्या होता है आपको पता है, मोस्टली बलराम जयंती के दिन ही होता है, जो है ना ऑक्शन होता है, राशि होती है, जो भगवान के कपड़े हैं, भगवान की ज्वेलरी है ना, तो वो क्या करते हैं सबको सभी, जैसे बड़ा भाई जो है वो पिता के समान होता है, तो उनके जैसे जो है वे उनकी सेवा करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम यहाँ तक देखे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो कृष्ण और बलराम जो है, बलराम जी एक ही बार जो है उनको छोड़ के जाते हैं। कब छोड़ के जाते हैं, जब उनका खुद का जो बर्थडे था तब जो है वो छोड़ के जाते हैं। और बाकी सब समय जो है वो हमेशा उनके साथ साथ ही रहते हैं। और क्यों घर पे रह गए, जो बलराम जी घर पे क्यों रहते हैं, क्योंकि जो माता रोहिणी है वो बोलती क्या तुम्हारा बर्थडे है तो घर पे रुको, क्योंकि आज मैं तुम्हें ना बहुत बढ़िया सुगंधित तेल से जो है नहलाऊंगी, स्पेशल स्नान तुम्हारा करवाऊंगी, जो है सुगंधित तेल लगाऊंगी, पूरा तुम्हारे शरीर को पूरा घिसूंगी, तो खेल खेल के पूरा शरीर खराब हो गया है। तो ऐसा जो है उस एक ही समय जो है वो बलराम जी घर पे रुकते हैं। तो बर्थडे के दिन क्या होना चाहिए, जो माता है अपने बच्चों का अच्छी तरह से उनको नहलाना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। और बर्थडे के दिन क्या करना चाहिए, तो
बर्थडे के दिन जो है हमें दूसरे जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद देना चाहिए, जो माता पिता हैं उनसे आशीर्वाद देना चाहिए, जो भक्त है उनसे हमें आशीर्वाद देना चाहिए और भगवान से भी आशीर्वाद देना चाहिए, और जो मित्र हैं उनको उनसे हमें शुभकामनाएं लेनी चाहिए। तो आशीर्वाद और शुभकामनाएं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीजें जो है हमें लेना चाहिए। हमें उस दिन जो है किसी की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जनरली हम क्या सोचते हैं, आज कितना गिफ्ट आएगा, आज कौन क्या देगा, तो ऐसा जो हमारे बर्थडे पर गिफ्ट जो हमें मांगना नहीं चाहिए। तो हमें क्या मांगना चाहिए उस दिन? दो चीज, एक आशीर्वाद और दूसरा शुभकामना। ये दो ही चीज हमें मांगना है, क्योंकि ये हमें जीवन भर साथ आएगी। तो बाकी कितना कौन सा भी गिफ्ट हो, कुछ भी हो, कोई पैसा देता है, कोई गिफ्ट देता है, उससे कुछ भी लाभ नहीं होता है। तो बर्थडे के दिन क्या मांगना चाहिए? लंबा लिस्ट नहीं देना चाहिए, ये चाहिए करके, शुभकामनाएं और आशीर्वाद, ये दोनों चीजें ही हमें क्या होगा, उसका लाभ होगा। और जिसका बर्थडे उसने क्या करना चाहिए? उसको मंदिर में जाना चाहिए। अभी आप बोलेंगे आज भी लॉकडाउन है, मंदिर बंद है, ठीक है, मंदिर खोलने के बाद जब नेक्स्ट टाइम आपका बर्थडे आएगा तो उस दिन आपको मंदिर में आना है, मंदिर में सेवा करना है। कौन सी सेवा करना है? जो भी मिले, जो भी सेवा मिलता है वो सेवा करना है। अगर नहीं होता तो घर में सेवा करना है, घर में भगवान है तो घर में जो है आकर की सेवा करनी है, भगवान को दर्शन करना है, नहीं के बाद जो है अपने हिसाब से जो है सेवा करनी है, प्राणे अर्थे दिया वाचा, इसके हिसाब से जो है वो सेवा करना चाहिए। अब उस दिन जो है सब भक्तों को घर पे बुलाना चाहिए, बर्थडे है, और साथ में बोलना चाहिए आते हो गिफ्ट लेके आइए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो है ना, गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा बोल के उनको बुलाना है, घर में कीर्तन करना है, कथा करना है, और प्रसाद बनाना है, घर पे प्रसाद बनाकर उनको खिलाना है, ना कि ऑर्डर करना है। अरे हाँ चलो गोविंदा से ऑर्डर करते हैं, कितने 50 भक्त हैं, तो उनको बाहर से मंगा कर खिलाना नहीं है, तो घर पे ही बनाकर उन्हें खिलाना है। तो ये जो है बर्थडे ऐसा मनाया जाता है। और सबसे बेस्ट नहीं बोला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है मोमबत्ती को फू नहीं करना, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लो नहीं करते, क्या बोलते हैं, लगाकर फूकते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आजकल तो वो तो ट्रेंड है ना, 30 साल का हो गया 3-0, और दोनों अगर मोमबत्ती को वो क्या करते हैं, फूक देते हैं। और क्यों नहीं कहा, अभी आप बोलेंगे, पूछना चाहिए ना क्यों, ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब हम लाइट को बंद करते हैं उसे अशुभ माना जाता है, दैट इज इनऑस्पिशियस। जब लाइट जलाते हैं दैट इज ऑस्पिशियस। तो आप क्या करते हो, लाइट जला हुआ उसको आप फूक मार देते हो, तो ये इनऑस्पिशियस हो जाता है। तो इसलिए हमें कभी जली हुई अग्नि को बुझाना चाहिए। कि आपने कभी देखा मंदिर में जो आरती होता है, आरती जब लेते हैं तो उसे बुझाया नहीं जाता है, उस आरती को वैसे ही रखते हैं जब तक वो पूरा अपने बुझता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जली हुई अग्नि को हमें जो प्रकाश देता है शुभ होता है। इसलिए अगर आप, हाँ अभी केक ठीक है, केक काटो, अभी वो भी नहीं काटना चाहिए, लेकिन अभी इतना आदत हो गया कि वो नहीं जाता, लेकिन एटलीस्ट जो मोमबत्ती है उसको लगाकर जिए। जैसे आज भी कुछ बच्चों का बर्थडे है वो हंसते हैं, तो तो उनके लिए भी, सबके लिए इसका कल हो गया, उन्होंने जो किया वो गया, छोड़ दो, लेकिन आज से जो करने वाले हैं वो सोचिए। ओके, तो हम यहाँ पर विराम देते हैं, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं।